हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि गूगल एड्स की प्लेलिस्ट चल रही है, पीपीसी की एक प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसमें मैं बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहा हूँ। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी, अगर कहीं पे भी कोई एसईओ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है जो सेड अनडन रह गया फ्रॉम माई साइड, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको भी बीच में लेता रहूँगा। तो जैसे आपको पता है कि गूगल प्लेलिस्ट की एक सीरीज़ चल रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गूगल ऑक्शन कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आज से 4 से 5 पहले वाले वीडियो में भी बोला था, जब मैंने गूगल की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, कि कैंपेन पे जाने से पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं कैंपेन पे जाऊंगा तो वहाँ पे आपको धड़ाधड़ सारे ऑप्शंस आते रहेंगे और हम फिल आउट करते रहेंगे। तब मैं आपको केवल एक रेफरेंस दूंगा कि आई बटन में उसका वीडियो देखिए, ठीक है। तो उस वक्त मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर वीडियो 25 से 26 मिनट या 30-35 मिनट का हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वो वाला जो वीडियो होगा वो 3-3.5 घंटे का बनेगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वन गो में एक पूरा बता दें। तो मेरा ये है कि मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि वो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और एक समअप हो जाए। समअप के बाद जब हम कैंपेन बनाने लगे, चाहे वो सर्च का हो, डिस्प्ले का हो, आपका जीएमबी का लिए चलाना हो, यूट्यूब के लिए चलाना हो, किसी भी लिए, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे गूगल ऑक्शन कॉन्सेप्ट, कि गूगल का ऑक्शन कॉन्सेप्ट है क्या। कहने का मतलब ये है कि जब कीवर्ड्स की बात होती है, मैंने ये बोला था कि एक सीपीएम की एक टॉप ऑफ द पेज बिड होती है, एक होती है बॉटम हाईएस्ट, मतलब एक स्टार्टिंग हाई है। कि आपने देखा होगा कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, किस पे, कीवर्ड प्लानर में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मिनिमम 10 रुपये, मैक्सिमम 500, कि मिनिमम इतनी बिड तो रखनी ही रखनी और मैक्सिमम उतनी। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी पहुंचने से पहले ये आता है गूगल का ऑक्शन कॉन्सेप्ट, कि ये कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड लिया पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नियर कृष्णा नगर दिल्ली, स्पॉन्सर्ड 4 ऊपर ऐड दिखे, 1 2 3 4, और आप देख सकते हैं 0/4 है। तो मैक्सिमम पहले, आज से 1-2 साल पहले ये होता था कि 7 ऐड हम सर पे दिखा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब 4 ही रह गए हैं। और 4 में भी कई बार क्या होता है कि कुछ की प्लेसमेंट ऊपर होती है, कुछ की मिड में होती है, कुछ की लास्ट में होती है। कई बार ऐसे भी होता है। तो जैसे मैंने अभी आपके लिए एक रेफरेंस भी डाला, हाउ मैनी स्पॉन्सर एड्स कैन बी शोन ऑन सर्फ सिंगल पेज, कि हम स्पॉन्सर एड जो गूगल एड्स है, पीपीसी हैं, वो कितने एक सिंगल पेज पे दिख सकते हैं। तो आंसर में यही आया, ओनली अप टू 4 एड्स आर एलिजिबल टू शो अबव सर्च रिजल्ट ऑन एवरेज। एक एवरेज 4 रिजल्ट दिख सकते हैं, दैट अपीयर ऑन द फर्स्ट ऑफ पेज और अबव द सर्च रिजल्ट, गेट सब्सटेंशियली मोर क्लिक्स देन एड्स ऑन अदर सर्च रिजल्ट पेजेस। कहने का मतलब ये कि जो पेज 2 होगा उस पर बाकी 4 दिख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये वाला आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि पहले 7 हुआ करते थे कि ऊपर 4, फिर नीचे 2, फिर लास्ट में सॉरी 1 दिखता था, कुछ ऐसे मिडवे सिचुएशन होती थी। तो ये है। लेकिन अभी जो मैंने लाइव चेक करा तो मेरे को यही दिखा। तो मैंने इस कीवर्ड पे पाया कि हमारे 4 स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं। एक होम ट्रायंगल का चल रहा है, एक हाई केयर का चल रहा है, एक सुलेखा.com का चल रहा है, एक रेबिक्स इंडिया.com का चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये उठता है कि वाई पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नियर कृष्णा नगर दिल्ली ओनली ऑन दिस कीवर्ड ओनली दिस 4, वाई मतलब ये कीवर्ड था, ऑन दिस कीवर्ड ओनली दीज 4 रिजल्ट। सॉरी, कहने का मतलब ये कि क्यों इस कीवर्ड को डालने के बाद ये 4 रिजल्ट दिखे। सिंपल बात है फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि कीवर्ड मैंने डाला एक, तो ये 4 स्पॉन्सर्ड ऐड ही क्यों दिखे। ऐड तो और लोगों ने भी बिट करी होगी, पैसा दिया होगा। अब आप देखिए, अगर मैं ये आपकी पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज की बात करूं, तो आपको पता चल अर्बन कंपनी है, तो अर्बन कंपनी का ऐड क्यों नहीं दिख रहा। एक रीज़न हो सकता है उन्होंने चलाया ही ना हो, क्या पता चलाया हो पर वो इन चारों में आ ही ना रहा हो, उसका कुछ पैसे का इशू हो सकता है, क्वालिटी स्कोर का इशू रखता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, एड्स तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो टॉप 4 आएंगे वो सब में बेस्ट होंगे, तभी उन टॉप 4 को बाकियों से ऊपर रखा गया। जो एसईओ में भी होता है कि जब हम ऑर्गेनिक रिजल्ट लाते हैं तो हमारा कंपटीटर का वेबसाइट हमसे ऊपर रैंक कर रही होती है, उसके बाद दूसरा कंप्यूटर, हम लोग 4th या 5th पे होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इस पे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमारी एसईओ टेक्निक्स काम आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या काम आ रहा है, यहाँ पे मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्यों, क्या रीज़न है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि यही 4 ऐड क्यों दिखे, बाकी लोग भी तो ऐड चला रहे होंगे ना, तो बाकी लोगों के ऐड शायद सेकंड पेज पे दिख रहे हो, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिखा, इट्स अ मनी फैक्टर
तो आंसर है नो, ओनली मनी इज नॉट द ओनली ऑप्शन। कहने का मतलब है केवल पैसा ही ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैंने फिर थर्ड पॉइंट भी लिखा है, वाई hometriangle.com कम्स फर्स्ट ऑन फर्स्ट आउट ऑफ दिस 4 स्पॉन्सर्ड दैट। कहने का मतलब है कि जो होम ट्राइंगल है, hometriangle.com, इन चारों में भी टॉप पे क्यों आ रहा है? क्या पैसे की वजह से आ रहा है कि उसने ज़्यादा पे करा? तो मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इट्स अ हाई मनी स्पेंडर फैक्टर बिहाइंड दिस। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या पता होम ट्राइंगल ने ज़्यादा पैसे दिए हों, क्या पता होम ट्राइंगल ने 50 रुपये दिए हों, उसके नीचे जो हाई केयर है उसने 40 दिए हों, सुलेखा ने 25 दिए हों और रैबिक्स इंडिया ने 15 दिए हों। तो हम लोग तो ये सोच रहे हैं, एक नॉर्मल मैन क्या सोचता है? मैं भी जब मैंने पूरा गो थ्रू नहीं करता गूगल एड से, मैं यही सोच रहा था ना यार, गूगल एड पैसों से चलते हैं, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको गूगल टॉप पे ला देगा। यही आप लोग सोच रहे होंगे कि हाई केयर ने 40, आप देख सकते हैं, इसके बाद हाई केयर है, फिर सुलेखा, फिर रैबिक्स है। तो यही हुआ होगा, एक अमाउंट लेके चला कि भाई मेरी औकात 50 रुपये की है, मैं मैक्सिमम 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ, तो तू टॉप पे आ जा, बाकी 3 वाले तो उतने नहीं कर सकते। और क्या मतलब है कि जो सेकंड पेज पे आ रहे हैं तो वो क्या 4 या 5 या 3 या 2 रुपये खर्च कर रहे हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट है? तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। गूगल, आज भी मैं एक बात बोलूँगा, लोग एसईओ को इग्नोर करते हैं, लेकिन गूगल का एक ही फंडा है, चाहे आप एसईओ से रिजल्ट्स मुझसे चाहो टॉप पे लेके आना, या पीपीसी से चाहो कि मैं रिजल्ट टॉप पे लाऊं, रिजल्ट उसी का टॉप पे आएगा जो यूज़र को सेटिस्फाई करेगा उसकी क्वेरी के हिसाब से, ना कि पैसे के हिसाब से। वही बात है ना फ्रेंड्स, ऊंची दुकान फीका पकवान। आप बोल दो ये इस दुकान को मैंने इसमें ये सीलिंग कराई है, मैंने बहुत अच्छी लाइटिंग कराई है, मेरे स्टाफ जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, सारे मतलब ग्रूम्ड होके आते हैं, बेस्ट सर्विसेज हैं, लेकिन क्या प्रोडक्ट ख़राब होगा तो सर्विस क्या कर लोगे? या सर्विस ही ख़राब होगी तो प्रोडक्ट क्या कर लेगा? सर्विस तो बाद में आती है ना, पहले प्रोडक्ट तो परफॉर्म करे। सेम वही बात है, गूगल ये कहता है भाई तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, पीपीसी का कॉन्सेप्ट हो या एसईओ का, मेरे लिए वही रिजल्ट मैं टॉप पे लाऊंगा जिसका रेलिवेंसी होगी। और एसईओ में तो क्या आता है? एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आता है। गूगल एड्स में, पीपीसी में उसको क्वालिटी स्कोर कहते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव इज गूगल फॉर दिस रेलिवेंसी एंड यूजर सेटिस्फैक्शन, नॉट मनी। ऑब्जेक्टिव इज गूगल फॉर कि रेलिवेंसी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देख रहा है तो जो रिजल्ट टॉप पे लाया है उस पर अगर कोई बंदा जाए, क्लिक करे, तो भाई उसको रेलिवेंस, वहाँ पे एक आपका फ़ोन नंबर दिख जाए या उससे रिलेटेड जो वो सर्विसेज देख रहा है वो कुछ दिखे, कंटेंट दिखे, ठीक है? ये नहीं है कि आप पैसे लेके आ गए अपने कंप्यूटर, लेकिन गूगल इस तरीके से नहीं दिखाएगा। उसका वो क्या कॉन्सेप्ट है बताता हूँ। द आंसर इज एड रैंक। जो गूगल का जो ऑप्शन है ना, वो डिपेंड करता है एड रैंक पे, और एड रैंक का फॉर्मूला होता है एड रैंक इक्वल टू सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। सीपीसी को आप बिडिंग भी कह सकते हैं, आप बिड करते हैं। अब एड रैंक क्या है? पोजीशन ऑन विच योर एड विल रैंक। तो ये आप मान लीजिए AR1, AR2, AR3, AR4, ये एड रैंक 1 था होम ट्राइंगल, एड रैंक 2 था हाई केयर, एड रैंक 3 था सुलेखा और एड रैंक 4 था रेबिक्स। देख सकते हैं आप, ये 1 था, ये एड रैंक 1 कहलाएगी, ये एड रैंक 2 कहलाएगी, एड रैंक 3 और ये एड रैंक 4, ठीक है? एड रैंक समझ आ गया? बिडिंग क्या है? बिडिंग के बिडिंग में दो चीज़ें होती है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कि मैं पर क्लिक पे इतने पैसे दे सकता हूँ, कि मैं 50 रुपये देख सकता हूं, तो वो कॉस्ट पर क्लिक में आ गया। सीपीएम कॉस्ट पर माइल, जिसे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं 1000 इंप्रेशंस पे 200 रुपये खर्च कर सकता हूं। इंप्रेशंस आपको पता ही है, अगर आप मेरे भी चैनल पे जाएं, अगर भी एसईओ पाठशाला के इस चैनल पे लेके आएँ, तो आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से देख सकते हो CTR का, कि इंप्रेशंस और क्लिक्स क्या होते हैं। क्लिक्स, इंप्रेशंस वही होते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एक कीवर्ड डाला सर पे, तो उस कीवर्ड को डालने के बाद कितनी बार आपका जो वेबसाइट का पेज था या आपकी वेबसाइट कितनी बार उस रिजल्ट में आई। तो जैसे मेरा ये वीडियो है हाउ टू इम्प्रूव CTR, क्लिक थ्रू रेट इन हिंदी, जो करके मैंने डाला हुआ है, ये इसमें सीधा आपको क्लिक और इंप्रेशंस के बारे में ये वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये मेन वीडियो मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है? तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ये आया कि या तो भाई आप बता दो कि आप जो बिडिंग है वो सीपीसी के हिसाब से आप क्लिक पे पैसा खर्च करना चाहते हो, या इंप्रेशन के हिसाब से कि जब जब ये कीवर्ड आए तो इतनी बार मेरा जो
टॉप 100 रिजल्ट में भी मेरी वेबसाइट दिखे या पर्टिकुलर मेरा ऐड दिखे, टॉप 100 में भी, टॉप 2 में, या जिस जिस मकसद के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, पेज व्यू के लिए बना रहा हूँ, डिस्प्ले के लिए, वो चीज़ दिखे, तो या तो आप कॉस्ट पर क्लिक पे खर्च करना चाहते हो कि कोई क्लिक करे और मेरे ऐड पे जाए, या कॉन्सेप्ट यही होगा कि जैसे लिखा मैंने आपका पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नियर कृष्णा नगर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज नियर कृष्णा नगर, ठीक है, मान लीजिए। तो आपके पास गेट पेस्ट कंट्रोल आया, अर्बन कंपनी आई, ओजोन पेस्ट कंट्रोल आया, इतने सारे आए, ठीक है। इसमें क्या देखा आपने कि अगर मैं, आप ये देख सकते हैं गेट पेस्ट कंट्रोल आ रहा है, अर्बन कंपनी आ रही है, ठीक है, और अगर मैं कृष्णा नगर की जगह मैं नियर मी डालूं फॉर एग्जांपल, तो भी आप देखिए गेट पेस्ट आ रहा है, हाई केयर आ रहा है, अर्बन कंपनी आ रही है, वही सारी चीज़ें आ रही हैं, जस्ट डायल का ऊपर रिजल्ट आ रहा है, पेस्ट कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि या तो मैं कॉस्ट पर क्लिक पे करना चाहता हूँ, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे, कि मेरे 1000 इंप्रेशन आ जाए मैं और 200 रुपये आप मुझसे ले लो, ठीक है। ये हो गया CPC, और क्वालिटी स्कोर आया SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर देखिए कहीं ना कहीं गूगल एड्स PPC का कॉन्सेप्ट SEO पे ही डिपेंड है फ्रेंड्स। क्वालिटी स्कोर किस पे लाई करता है, क्वालिटी स्कोर के फीचर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गूगल एड्स एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं जो वीडियोज़ हैं वो छोटे रखना चाहता हूँ, 20 से 25 मिनट के वीडियो, तो खैर आज छोटा होगा, लेकिन मैं अब टुकड़ों में वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटे छोटे हर टॉपिक को उठाऊंगा, ताकि उससे क्या होगा ना कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं चाहता तो क्वालिटी स्कोर इसी वीडियो में आगे डिस्कस कर सकता था, बट इट्स गोइंग टू बी लेंदी। तो हम क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट और एक जो फॉर्मूला है, ये एड रैंक इक्वल टू CPC इनटू क्वालिटी स्कोर, कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी एड रैंक कैसे डिसाइड होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा कम पैसे पे भी हमारा एड रैंक ऊपर हो सकता है। उसका क्या रीज़न होगा, क्वालिटी स्कोर। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, लोग PPC की बात करते हैं ना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के आप सारे कॉन्सेप्ट उठा के देख लीजिए। अगर क्वालिटी स्कोर, अगर आपके SEO में, आपकी वेबसाइट में जाननी है ना, ऑप्टिमाइज नहीं है, आपका सर्विस पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, कैटेगरी पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, होम पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, तो सब बेकार है। एंड रिजल्ट तो वही है ना। PPC से भी क्लिक करके अगर सर्च एड चला रहे हो तो आप किस मैक्सिमाइज क्लिक करना चाहते हो ना कन्वर्जन में, तो कहाँ जाओगे, सर्विस पेज पे जाओगे, होम पेज पे जाओगे, प्रोडक्ट पेज पे जाओगे। जब आपका प्रोडक्ट पेज ही उतना क्वालिटेटिव नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, तो क्या लीड कन्वर्ट होंगी, कन्वर्जन होगा, नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी स्कोर क्या है। ये सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स इंटर रिलेटेड है, तो प्लीज़ किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो मैंने बनाया था नेगेटिव जो कीवर्ड्स होते हैं, मैच टाइप्स, उनका रोल क्या होता है, उससे आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो किस पे बना था, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, कीवर्ड मैच टाइप्स, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले वाला क्या था कि हमने डिस्कस करा था कि लीड्स जो हमारी होती है कैंपेन में, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले हमारा क्या था, सेल्स, कि किस तरीके से सेल्स होती हैं, बाय फोन हो सकती हैं, और आपका ऐप स्टोर की तरह हो सकती हैं, आपके स्टोर की तरह जो GMB हो गया, उसके लिए किस तरीके के एड्स चलते हैं, आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे वीडियो इंटर रिलेटेड हैं, और ये छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे आज से 15 से 20 दिन बाद, जब मैं सारे टॉपिक कवर कर लूँगा, तो उस दिन बस मेरा यही मोटो होगा कि केवल मैं बोलूँ आई बटन में आप रेफरेंस देखिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको बता दूँ यूट्यूब में भी 5 से ज़्यादा हम कार्ड ऐड नहीं कर सकते। उस वक्त क्या पता मैं 10 से 15 वीडियो का आपको आई बटन का ऑप्शन दूं, तो जितने मुझसे ऐड होंगे, जैसे आई बटन में बोलता हूं तो ऊपर आपको दिख जाता है, तो वहां पे मैं ऐड कर दूंगा। बाकी आपको 1 2 3 4 करके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो लाइन बाय लाइन लगाऊंगा, ताकि आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देखिए और फिर हमारे कैंपेन के मेन वीडियो पे पहुंचिए जब हम एक कैंपेन तैयार करेंगे। आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर कुछ भी इशू है, कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैं जो वीडियो जिस दिन बताता हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आपको लगता है इट्स नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट इन्फॉर्मेटिव, और आपको लगता है कुछ मैंने लेफ्ट आउट कर दिया है, कुछ मेरा फ्लो रह गया है,
तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।